स्वागत है सभी मित्रों का विज्ञान भैरव तंत्र पार्ट 3। और आज हम हैं 90वें दिन में। और पेज नंबर है 264। भगवान कहते हैं कि इसलिए बुद्ध निर्वासना पर इतना जोर देते हैं। निर्वासना से ही तुम सत्य में प्रवेश पा सकते हो। वासना स्वप्न में ले जाती है, वह भविष्य है, और भविष्य स्वप्न है। और जब भी तुम भविष्य में सपने में देखने लगते हो तो तुम्हें निराशा ही हाथ लगेगी। तुम भविष्य के सपनों के लिए वर्तमान वास्तविकता के प्रति आंखें बंद कर रहे हो। और मन की यह तुम्हारी आदत रोज रोज बलशाली होती जाएगी, और यह आदत तुम्हारे साथ रहेगी। तो जब भविष्य आएगा, वह वर्तमान रूप में ही आएगा, और तुम्हारा मन किसी और भविष्य में गति कर जाएगा। अगर तुम्हें ईश्वर भी मिल जाए तो भी तुम संतुष्ट नहीं होगे। तुम जैसे हो उसमें संतुष्ट होना असंभव है। परमात्मा की उपस्थिति में भी तुम किसी भविष्य में सरक जाओगे। तुम्हारा मन सदा भविष्य में गति करता रहता है। और मन की गति और मन की भविष्य में यह यात्रा करने की कामना है, इच्छा है, चाह है। कामना का विषय से कोई लेना देना नहीं है। तुम धन चाहते हो या ध्यान, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसका अर्थ है कि तुम वर्तमान क्षण में नहीं हो। और वर्तमान क्षण ही अस्तित्व का एकमात्र द्वार है। अतीत और भविष्य द्वार नहीं है, वह दीवारें हैं। तो मैं किसी कामना को आध्यात्मिक कामना नहीं कह सकता। कामना मात्र सांसारिक है। कामना ही संसार है। आध्यात्मिक कामना जैसी कोई चीज नहीं होती है। यह मन की चालाकी है, यह प्रवंचना है। क्योंकि तुम कामना नहीं छोड़ सकते, इसलिए तुम उसके विषय बदल लेते हो। पहले तुम धन चाहते थे, पद प्रतिष्ठा चाहते थे। अब तुम कहते हो कि तुम्हें उनकी कामना नहीं रही, वे सांसारिक चीजें हैं। अब तुम उनकी निंदा करते हो, और तुम्हारी नजर में वे लोग निंदित हैं जो धन या पद चाहते हैं। अब तुम ईश्वर को चाहते हो। अब तुम ईश्वर के राज्य की, मोक्ष और निर्वाण की, शाश्वत और सच्चिदानंद की, ब्रह्म की कामना करते हो। अब तुम इन्हें चाहते हो और सोचते हो कि बड़ी बात हो गई कि मैं रूपांतरित हो गया। लेकिन सच तो यह है कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ है। तुम वही के वही हो। तुम अपने साथ भी चाल चल रहे हो। और अब तुम ज्यादा उपद्रव में हो, क्योंकि तुम सोचते हो कि यह कामना नहीं है। तुम वहीं रहते हो, मन वहीं रहता है, मन का सारा व्यापार वही वही रहता है। तुम अभी वर्तमान में नहीं हो। कामना के विषय पर बदल गए हैं, लेकिन दौड़ जारी है। सपने कायम है, और सपने देखना ही कामना है। विषय से कोई मतलब नहीं है। तो मुझे समझने की कोशिश करो। मैं कहता हूं कि हर एक चाह सांसारिक है, क्योंकि चाह ही संसार है। सवाल यह नहीं है कि कामना को बदला जाए या उसके विषय को बदला जाए। सवाल रूपांतरण का है। सवाल चाह से अचाह में छलांग का है, क्रांति का है। पुरानी चाह से नई चाह में, लौकिक चाह से पारलौकिक चाह में, पार्थिव चाह से आध्यात्मिक आध्यात्मिक चाह में गति करने की बात नहीं है। बात है चाह से अचाह में छलांग लेने की। चाह से अचाह में छलांग ही क्रांति है। लेकिन चाह से अचाह में गति कैसे हो? तुम तभी गति कर सकते हो जब कोई चाह हो। अगर कोई लाभ की प्रेरणा हो, कुछ लोभ हो, कुछ प्रयोजन हो, कुछ भी प्राप्ति की बात हो, तो ही तुम चाह कुछ प्राप्ति की बात हो तो ही तुम चाह से अचाह में जा सकते हो। लेकिन तब तुम कहीं नहीं जा रहे हो। मैं कहता हूं कि कामना छोड़ने से परम आनंद मिलता है। और यह बात सही है कि कामना के विदा होने से परम आनंद घटित होता है। लेकिन अगर मैं कहूं
कि तुम निष्काम होकर परम आनंद को प्राप्त होगे, तो तुम इसको भी अपनी कामना का विषय बना लोगे और तब पूरी बात ही चूक गए। यह फल नहीं है, यह गहन बोध का परिणाम है। तो समझने की चेष्टा करो कि कामना दुख लाती है, और ऐसा मत मत सोचो कि मैं यह पहले से जानता हूँ। नहीं, तुम नहीं जानते हो, अन्यथा तुम कामना में पड़ते क्यों? तुम्हें अभी यह बोध नहीं हुआ है कि कामना दुख है, कि कामना नरक है। इसे जानो। जब तुम कोई कामना करो तो उसके प्रति सावचेत रहो, और फिर पूरे होश पूर्वक उस कामना में उतरो, और तुम नरक में पहुंच जाओगे। प्रत्येक कामना दुख में ले जाती है, चाहे वह पूरी हो या ना हो। अगर कामना पूरी हो जाए तो वह जल्दी दुख में ले जाती है। अतृप्त कामना समय लेती है, लेकिन हर कामना दुख में पहुंचा देती है। उसकी पूरी प्रक्रिया के प्रति सावधान रहो, और तब उसमें उतरो। जल्दी क्या है? जल्दी में कुछ भी संभव नहीं है। आध्यात्मिक विकास जल्दी में संभव नहीं है। धीरे धीरे चलो, धैर्य के साथ चलो। अपनी प्रत्येक आकांक्षा का निरीक्षण करो, और देखो कि कैसे हर आकांक्षा नरक का द्वार बन जाती है। अगर तुम सावचेत रहे तो देर अबेर तुम्हें यह बात समझ में आ जाएगी कि कामना नरक है, और जिस घड़ी यह बोध घटित होगा, कामना समाप्त हो जाएगी। अचानक कामना विलीन हो जाएगी, और तुम अपने को अकाम अवस्था में पाओगे। मैं उसे कामना रहितता नहीं कहता, मैं उसे सीधा अकाम कहता हूँ। और स्मरण रहे, तुम इसका अभ्यास नहीं कर सकते। अभ्यास तो केवल कामना का हो सकता है। तुम अकाम का अभ्यास कैसे कर सकते हो? तुम निष्काम को नहीं साध सकते, केवल कामना साधी जा सकती है। लेकिन यदि तुम सचेत हो तो तुम जान जाओगे कि कामना नरक में पहुंचा देती है। और जब यह तुम्हारी अपनी अनुभूति होगी, कोई सिद्धांत या मान्यता नहीं, बल्कि स्वानुभूत तथ्य की प्रत्येक कामना नरक में ले जाती है, बल्कि स्वानुभूत तथ्य की प्रत्येक कामना नरक में ले जाती है, तो कामना विलीन हो जाएगी, वह असंभव हो जाएगी। तुम अपने को दुख में कैसे ले जाओगे? तुम सोचते हो सदा यही हो कि मैं अपने को सुख में ले जा रहा हूँ, और तुम सदा दुख में पहुंच जाते हो। और यही जन्मों जन्मों से हुआ है। तुम सदा सोचते हो कि यह रहा स्वर्ग का द्वार, और उसमें प्रवेश करने पर तुम्हें सदा पता चलता है कि यह नर्क है। और ऐसा निरुपवाद रूप से होता ही आया है, और यह सदा से होता रहा है। अब तुम प्रत्येक कामना में स्मरण पूर्वक होश के साथ प्रवेश करो, और प्रत्येक कामना को तुम्हें दुख में ले जाने दो। तब किसी दिन अचानक तुम्हें समझ में आएगी कि तुम्हें यह परिपक्वता घटित होगी, और तुम समझोगे कि प्रत्येक कामना दुख है। जिस क्षण तुम्हें यह बोध होता है, कामना गिर जाती है। तब कुछ करना नहीं पड़ता, कामना अपने आप ही तिरोहित हो जाती है, सूखे पत्ते की भांति गिर जाती है। तब तुम अकाम की अवस्था में होते हो, और उसी अकाम अवस्था निर्वाण है, परम आनंद है। तुम उसे परमात्मा कह सकते हो, परमात्मा का राज्य कह सकते हो, या जो भी चाहे नाम देना हो दे सकते हो। लेकिन ठीक से स्मरण रखो कि यह तुम्हारी कामना का फल नहीं है, यह अकाम का सहज परिणाम है। और ध्यान रहे, अकाम का अभ्यास नहीं किया जा सकता। तो जो अकाम का अभ्यास करते हैं, वे अपने को ही धोखा दे रहे हैं। सारी दुनिया में ऐसे लोग हैं, भिक्षु हैं, सन्यासी हैं, जो निष्काम होने का अभ्यास करते हैं। लेकिन तुम निष्काम होने का अभ्यास नहीं कर सकते हो। किसी भी नकारात्मक चीज का अभ्यास नहीं हो सकता है। निष्काम की
जो भी साधना करते हैं वे भीतर भीतर कामना ही कर रहे हैं। वे परमात्मा की कामना कर रहे हैं। वे उस शांति की प्रतीक्षा कर रहे हैं जो उन्हें साधना से प्राप्त होने वाली है। वे उस आनंद की राह देख रहे हैं जो मृत्यु के बाद कहीं भविष्य में उन्हें उपलब्ध होने वाला है। वे कामना ही कर रहे हैं और वे अपनी कामना को आध्यात्मिक कामना कह रहे हैं। तुम अपने को बहुत आसानी से धोखा दे सकते हो। शब्द बहुत धोखेबाज होते हैं। तुम चीजों को तर्क संगत बना सकते हो, उन्हें बुद्धि का समर्थन दे सकते हो। तुम जहर को अमृत कह सकते हो और जब तुम उसे अमृत कहते हो तो वह अमृत प्रतीत होने लगता है। तो शब्द सम्मोहित करते हैं, यह एक बात हुई। लेकिन यह भाव, यह अनुभूति की कामना दुख है तुम्हारी। लेकिन यह भाव, यह अनुभूति की कामना दुख है, तुम्हारी अपनी होनी चाहिए। मेरी स्टीवेंस ने कहीं लिखा है कि वह अपने एक मित्र को मिलने उसके घर गई थी। मित्र की बेटी अंधी थी, लेकिन मेरी स्टीवेंस को यह देखकर बहुत हैरानी हुई कि वह अंधी लड़की अक्सर कह बैठती थी कि वह आदमी कुरूप है, मैं उसे पसंद नहीं करती, या कि इस पोशाक का रंग बहुत सुंदर है। क्योंकि वह अंधी थी, स्टीवेंस ने उससे पूछा कि तुम कैसे समझती हो कि कोई व्यक्ति कुरूप है या कोई रंग सुंदर है। लड़की ने जवाब दिया कि मेरी बहनें ये बातें बताती रहती हैं। अब यह ज्ञान है। बुद्ध ने कहा कि तृष्णा दुख है और तुम उसे दोहरा रहे हो। यह ज्ञान है। तुम कामना कर रहे हो और तुमने कभी स्वयं नहीं जाना कि कामना दुख है। तुमने बस बुद्ध को सुना है, उससे काम नहीं चलने वाला है। तुम सिर्फ अपना जीवन और अवसर गंवा रहे हो। तुम्हारा अपना अनुभव ही तुम्हें बदल सकता है, कोई दूसरी चीज तुम्हें नहीं बदल सकती। ज्ञान कभी उधार नहीं लिया जा सकता है। उधार ज्ञान धोखा है। वह ज्ञान जैसा दिखाई पड़ता है लेकिन वह ज्ञान है नहीं। लेकिन क्यों हम किसी बुद्ध या किसी जीसस का अनुगमन करते हैं? क्यों? इसका कारण है हमारा लोभ। हम बुद्ध की आंखों को देखते हैं, वे इतनी शांत है कि हम में लोभ पैदा होता है, कामना पैदा होती है कि कैसे हम भी वह शांति को प्राप्त हो जाए। बुद्ध इतने आनंदित है, उनका प्रत्येक क्षण समाधि में है। यह देखकर हमें लगता है कि हमें कैसे यह प्राप्त हो, हम कैसे बुद्ध जैसे हों। हम भी अपने लिए उस अवस्था की आकांक्षा करने लगते हैं और तब हम पूछने लगते हैं कि बुद्ध को यह अवस्था कैसे प्राप्त हुई और यही कैसे अनेक समस्याएं खड़ी करता है। बुद्ध कहेंगे कि यह शांति, यह आनंद निष्काम में घटित होता है। और बुद्ध ठीक कहते हैं, उन्हें निष्काम में घटित हुआ है। लेकिन जब हम सुनते हैं तो निष्काम में यह घटित हुआ है तो हम निष्काम होने का अभ्यास करने लगते हैं। हम कामनाओं को छोड़ने का प्रयत्न करने लगते हैं। लेकिन बुद्ध जैसे होने का यह सारा प्रयत्न कामना ही तो है। बुद्ध किसी दूसरे जैसे होने की चेष्टा नहीं कर रहे थे। वे किसी से बुद्ध होने के लिए नहीं पूछ रहे थे। वे केवल अपने दुख को समझने की चेष्टा कर रहे थे। और जैसे जैसे उनकी समझ बढ़ती गई, वैसे वैसे उनका दुख विलीन होता गया। एक दिन वे समझ गए कि कामना विष है। अगर तुम्हें कोई भी चाह है तो तुम पकड़े गए। अब कभी तुम्हारे सुखी होने की कोई संभावना न रही। अब तुम सिर्फ आशा कर सकते हो। आशा करो और निराशा हाथ लगेगी। फिर और आशा और निराशा, यह चक्र चलता रहेगा। जब तुम और निराश होते हो तो तुम और आशा करने लगते हो, क्योंकि वही एकमात्र शांत होना है। तुम भविष्य में भागने लगते हो क्योंकि वर्तमान में तो सदा निराशा ही मिलती है। और यह निराशा तुम्हारे अतीत के कारण ही आ रही है।
जो अभी वर्तमान है वह अतीत में तुम्हारा भविष्य था और तुमने आशा की थी। अब यह निराशा है। अब तुम फिर भविष्य के लिए आशा करने लगोगे और जब यह वर्तमान बनेगा तो तुम फिर निराश होगे। जब तुम फिर आशा करोगे फिर और निराशा होगी तो और आशा करोगे। जितनी अधिक आशा करोगे उतनी अधिक निराशा आती रहेगी। यह दुष्चक्र है। यही संसार चक्र है। लेकिन कोई बुद्ध तुम्हें अपनी आंखें नहीं दे सकते हैं और यह शुभ है कि वह अपनी आंखें नहीं दे सकते। अन्यथा तुम हमेशा नकली ही बने रहोगे, झूठे बने रहोगे। तब तुम कभी प्रामाणिक नहीं हो सकते हो। दुख से गुजरना अच्छा है क्योंकि दुख से गुजर कर ही तुम प्रामाणिक हो सकते हो, तुम सच्चे हो सकते हो। तो पहली बात कि अपनी कामनाओं को जियो ताकि तुम समझ सको कि वे यथार्थतः क्या है। उनमें जो भी दुख छिपा है उससे गुजरो, उसे अनुभव करो, उसे प्रकट होने दो। वही तपश्चर्या है, एकमात्र तपश्चर्या। नरोपा ने कहा है कि अगर तुम सावचेत होश पूर्ण रह सको तो प्रत्येक कामना निर्वाण में पहुंचा देती है। इसका यही अर्थ है, वह निर्वाण में इसलिए पहुंचा देती है क्योंकि तुम सावचेत होकर ध्यान लेते हो कि प्रत्येक कामना दुख है। और जब तुम कामना को अच्छी तरह से देख लेते हो, समझ लेते हो, तो तुम अचानक ठहर जाते हो और उसी ठहरने में घटना घटती है। वह घटना तो सदा मौजूद है और वह सदा तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। वर्तमान में तुमसे मिलने की राह देख रही है, लेकिन तुम कभी वर्तमान में नहीं होते। तुम सदा सपने देखते रहते हो। सत्य ही तुम्हें संभाले हुए है। सत्य के कारण तुम जीवित हो, सत्य के कारण ही तुम हो। लेकिन तुम सदा असत्य में सरकते रहते हो। असत्य बहुत सम्मोहक है। मैंने एक यहूदी मजाक सुना है। अनेक वर्षों के बाद दो मित्र मिले। एक दूसरे से पूछा कि मैं 25 वर्षों बाद तुमसे मिल रहा हूँ, तुम्हारा बेटा कैसा है, हैरी कैसा है? दूसरे ने कहा कि वह बेटा कवि हो गया है, वह बड़ा कवि है। पूरे देश में उसकी आवाज सुनी जाती है, उसके गीत गाए जाते हैं। और जो लोग कविता समझते हैं वे कहते हैं कि देर देर अबेर वह नोबेल पुरस्कार विजेता होने वाला है। मित्र ने कहा कि बहुत खूब। और अपने दूसरे बेटे बेनी के बारे में बताओ, वह कैसा है? उस मित्र ने कहा कि मैं अपने दूसरे बेटे के प्रति अति प्रसन्न हूँ। वह नेता है, एक महान राजनेता, और हजारों उसके अनुयायी हैं। और मुझे विश्वास है कि देर अबेर वह इस देश का प्रधानमंत्री होने वाला है। मित्र ने कहा कि क्या कहने हैं, तुम तो बड़े भाग्यशाली हो। और तुम्हारे तीसरे बेटे इजी का क्या हाल है? ये प्रश्न सुनकर पिता बहुत उदास हो गया और बोला, इजी अभी भी इजी ही है, वह दर्जी है। लेकिन मैं तुमसे कहूं कि अगर इजी नहीं होता तो हम लोग भूखे मरते होते। लेकिन बाप दुखी था कि इजी अभी भी मामूली दर्जी है और जो कवि और महान राजनेता थे वे सपने थे। इजी सत्य है, दर्जी। लेकिन बाप ने कहा कि उसके बिना हम लोग भूखे मरते। तुम भी नहीं होते अगर यह क्षण नहीं होता। यह क्षण सत्य है, लेकिन तुम कभी उसमें प्रसन्न नहीं होते। तुम अपने भविष्य के सपनों से नोबेल पुरस्कार विजेताओं और प्रधानमंत्रियों से प्रसन्न रहते हो। अभी इजी महज एक दर्जी है। तुम्हारा सत्य वहां है जहां तुम खड़े हो, जहां तुम्हारी जड़ें हैं, जहां के तुम सपने देख रहे हो। वहां तुम नहीं। वे सब सपने झूठे हैं। मौजूदा क्षण में तुम्हारी वास्तविकता है। मौजूदा क्षण में जो तुम्हारी वास्तविकता है उसे सीधे सीधे देखो। वह जो भी है उसका साक्षात्कार करो, सामना करो और मन को भविष्य में मत सरकने दो। भविष्य कामना है, चाह है,
और अगर तुम यहीं और अभी हो सको तो तुम बुद्ध हो, और अगर तुम यहीं और अभी नहीं हो सकते तब सब कुछ सपना है, और तुम्हें वापस आना होगा, क्योंकि सपने कहीं नहीं पहुंचा सकते। वे तुम्हें आशा और निराशा में पहुंचा सकते हैं, लेकिन उनसे कुछ भी वास्तविक हाथ में नहीं लगेगा। लेकिन मेरी बात यह स्मरण रहे कि नकल करने से, अनुकरण करने से कुछ नहीं होगा। तुम्हें दुख से गुजरना ही होगा। दुख ही मार्ग है। दुख तुम्हें निखारता है, वह तुम्हें शुद्ध करता है। दुख तुम्हें सजग बनाता है, तुम्हें होशपूर्ण बनाता है। और तुम जितने होशपूर्ण होगे उतने ही कम कामना से भरे होगे। अगर तुम परिपूर्ण बोध से भरे हो तो कोई कामना नहीं पैदा होती है, और परिपूर्ण बोध के अतिरिक्त ध्यान का और कोई अर्थ नहीं है। एक दूसरा प्रश्न भी है। कृपया समझाने की कृपा करें कि कोई व्यक्ति क्रोध, घृणा और हिंसा के कृत्यों में समग्र होकर आध्यात्मिक रूपांतरण को कैसे उपलब्ध हो सकता है। भगवान कहते हैं, हाँ, तुम क्रोध, घृणा और हिंसा के द्वारा समग्रतः रूपांतरित हो सकते हो, और कोई दूसरा मार्ग भी नहीं है, क्योंकि तुम हिंसा में, क्रोध में, लोभ में, वासना में ही हो। तुम जहाँ हो वहीं से मार्ग आरंभ हो सकता है। तो मैं तुम्हें नहीं कहूंगा कि अपने लोभ के विपरीत अलोभ को पैदा करो। मैं कहूंगा कि पूरी तरह लोभी हो जाओ, लेकिन होश पूरा रहे। वैसे ही मैं कहूंगा कि हिंसक हो, क्रोधी हो, लेकिन समग्रता पूर्वक हिंसा और क्रोध में उतरो। तो ही तुम उनकी पीड़ा को अनुभव कर सकोगे। तो ही तुम उनके पूरे जहर को अनुभव कर सकोगे। इस आग से तुम्हें गुजरना ही होगा। कोई दूसरा तुम्हारे लिए यह काम नहीं कर सकता है। इसमें एजेंट की, दलाल की गुंजाइश नहीं है। ऐसा ही सोचते हैं कि जीसस मुक्ति लाएंगे, लेकिन अब तक मुक्ति नहीं आई है। संसार वैसे का वैसा ही है। जीसस को सूली लगे 2000 साल बीत गए, लेकिन हम आशा किए जा रहे हैं कि कोई दूसरा हमारे लिए दुख को भोगेगा और हम आनंद को उपलब्ध हो जाएंगे। नहीं, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी सूली आप ही ढोना है। जीसस को सूली लगी, वे पहुंच गए। तुम नहीं पहुंच सकते। तुम्हें स्वयं सूली से गुजरना होगा, और यही सूली है। क्रोध, कामना, हिंसा, लोभ, ईर्ष्या, यही सब सूली है। तुम उनके साथ क्या कर रहे हो? समाज सिखाता है कि उनके विपरीत ध्रुव को निर्मित करो। लोभ है तो लोभ का दमन करो, अलोभ को साधो। क्रोध है तो क्रोध का दमन करो और अक्रोध को साधो। उस ऊर्जा को नीचे ढकेल दो और मुस्कुराओ। इससे क्या होता है? क्रोध भीतर इकट्ठा होता जाता है, और तुम ज्यादा से ज्यादा क्रोधी होते जाते हो, क्योंकि दमित क्रोध की और ऊर्जा भीतर इकट्ठी होती रहती है। यह तुम्हारा अचेतन भंडार बनता जाता है, और इसके विपरीत तुम मुस्कुराते रहते हो। वह मुस्कुराहट झूठी है, क्योंकि जब भीतर क्रोध बल मल मार रहा है तो तुम बाहर हंस कैसे सकते हो? अगर तुम हंसोगे तो वह हंसी झूठी होगी। अब तुम दो में बट गए। बाहर झूठी हंसी है, और भीतर भीतर सच्चा क्रोध। झूठी हंसी तुम्हारा व्यक्तित्व, तुम्हारा वस्त्र बन जाती है, और सच्चा क्रोध तुम्हारी आत्मा बना रहता है, और तुम अपने विरुद्ध ही बटे रहते हो। एक सतत संघर्ष चलता रहता है, और झूठी हंसी के साथ तुम सुखी नहीं हो सकते। उससे कोई धोखे में नहीं आ उसके कोई धोखे में नहीं आ सकता है। वैसे ही तुम भीतर चुप छिपे सत्य क्रोध के रहते
कभी सुखी नहीं हो सकते। वह निरंतर प्रकट होने की चेष्टा करता है। झूठी हंसी और सच्चा क्रोध, यह असलियत है। तुम्हारा जो भी अच्छा है वह झूठ है, और जो भी बुरा है वह सत्य है। और सत्य को तुम भीतर छिपाए हुए हो। झूठ को बाहर दिखाने में लगे हो। यह स्क्रीजोफ्रेनिया है। यह विखंडित मानसिकता है। और प्रत्येक व्यक्ति इसी तरह खंड खंड टूट गया है। न केवल टूट गया है, बल्कि स्वयं के साथ सतत संघर्ष में है। और इस संघर्ष में सारा जीवन, सारी ऊर्जा नष्ट हो जाती है। और यह संघर्ष मूढ़तापूर्ण है, लेकिन यही हो रहा है। मेरा सुझाव यह है कि अपने चारों ओर कोई झूठ निर्मित मत करो। झूठ तुम्हें कभी सत्य की ओर नहीं ले जा सकता है। झूठ तुम्हें और बड़े झूठ में ले जाएगा। कुछ भी झूठ मत करो, और सत्य को पूरी पूरी अभिव्यक्ति दो। जब मैं कहता हूं तो तुम्हें घबराहट हो सकती है, क्योंकि तुम्हारे भीतर हिंसा है और तुम किसी की हत्या करना चाहते हो। तो मेरा मतलब है कि तुम जाओ और उसकी हत्या कर दो। क्या यह मेरा मतलब है? नहीं। तुम इस हिंसा पर ध्यान करो। अपने कमरे बंद कर लो और अपनी हिंसा को प्रकट होने दो। तुम उसे किसी तकिए पर, किसी चित्र पर, किसी भी चीज पर प्रकट कर सकते हो। जाकर किसी की हत्या करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे कुछ भी लाभ नहीं होने वाला है। उससे तो कई और नई समस्याएं खड़ी हो जाएंगी, और एक श्रृंखला निर्मित होती रहेगी। तकिए पर अपने शत्रु का या मित्र का नाम लिख दो, और याद रहे, हम शत्रु से ज्यादा अपने मित्रों से नाराज रहते हैं। तो तुम तकिए पर अपनी पत्नी या पति का चित्र रख दो, और उस पर अपनी हिंसा को उतरने दो। तकिए को पीटो, ताकि तकिए की हत्या कर दो। जो भी जी में आए उसके साथ करो। और ये मत समझो कि तुम कोई मूढ़ता का काम कर रहे हो। यही तो तुम असली व्यक्ति के साथ करना चाहते थे, लेकिन वह ज्यादा मूर्खतापूर्ण होता। यह मत सोचो कि यह बेवकूफी है। तुम यही तो हो। तुम बेवकूफ ही तो हो। और तुम सिर्फ दमन करके इस मूढ़ता को नहीं मिटा सकते हो। अपनी इस मूढ़ता को देखो, देखो कि तुम कितने मूढ़ हो। अपने को पूरा पूरा अभिव्यक्त होने दो। पूरा पूरा प्रकट होने दो। अगर तुमने ईमानदारी से अपने को प्रकट होने दिया, तो तुम पहली बार समझोगे कि तुम्हारे भीतर कैसा क्रोध है, कैसी हिंसा स्थिति है। तुम एक ज्वालामुखी हो, और यह ज्वालामुखी किसी भी क्षण फट सकता है। किसी भी स्थिति में यह ज्वालामुखी फट सकता है। यह प्रतिदिन फूट रहा है। कोई किसी की हत्या कर देता है। यह आदमी एक दिन पहले तक तुम्हारे जैसा सामान्य ही था। कोई संदेह भी नहीं कर सकता था कि वह हत्या करने वाला है। तुम्हारे विषय में भी किसी को ऐसा संदेह नहीं है। और हत्या के कि, तुम्हारे मन में हत्या के कितने विचार नहीं भरे हैं। अनेक बार तुमने हत्या करने की सोची है, योजनाएं बनाई है। किसी दूसरे को या स्वयं को ही खत्म करने का विचार बार बार उठा है। अगर तुम बिल्कुल मूढ़ नहीं होते, तो जरूर यह विचार उठता होगा। मनस्वित कहते हैं कि बुद्धिमान आदमी जीवन में कम से कम 10 बार आत्महत्या करने की सोचता है। कम से कम 10 बार। और दूसरे की हत्या करने का विचार तो उसे 10,000 बार उठता है। यह और बात है कि तुम इसे अमल में नहीं लाते हो, लेकिन तुम कर सकते हो, इसकी संभावना तो सदा है। ध्यान में अपने क्रोध को समग्र कृत्य बना लो।
और फिर देखो कि क्या होता है। तुम उसे अपने पूरे शरीर से निकलता हुआ तुम उसे अपने पूरे शरीर से निकलता हुआ महसूस करोगे, और तुम मौका दोगे तो तुम्हारे शरीर की एक एक कोशिका है उसमें भाग लेंगी। तुम्हारे शरीर का रोआ रोआ हिंसक हो उठेगा। तुम्हारा समूचा शरीर विकसित अवस्था में होगा। वह पागल हो जाएगा। उसे पागल होने दो, उसे रोको मत। तुम भी नदी के साथ बहो। जब तूफान शांत होगा तो तुम पहली दफा अपने भीतर किसी गहरे केंद्र की अनुभूति करोगे। एक सूक्ष्म शांति का आविर्भाव होगा। जब क्रोध विदा होगा तो उसके पीछे कोई पश्चाताप का भाव नहीं उठेगा, क्योंकि तुमने यह क्रोध किसी दूसरे पे नहीं उतारा है। अपराध भाव की बात ही नहीं उठती है। तब तुम बिल्कुल निर्भर हो जाओगे। और इस क्रोध के जाने पर जो शांति आएगी वह सच्ची शांति होगी, लादी गई शांति नहीं होगी। तुम बुद्ध की तरह पद्मासन में योगासन में बैठ सकते हो। तुम अपने को जबरदस्ती स्थिर बिठा सकते हो, लेकिन तुम्हारे भीतर का बंदर तो उछलता ही रहता है। सिर्फ तुम्हारा शरीर स्थिर है। मन पहले से भी ज्यादा पागल होने लगता है। जब भी तुम ध्यान के लिए बैठो तो निरीक्षण करो कि क्या क्या होता है। तुम्हारे भीतर कभी उत्तेजना शोरगुल नहीं मचता है जब तुम ध्यान नहीं करते हो। फिर ध्यान के समय ही इतना शोरगुल क्यों मचता है? मन क्यों इतना उपद्रवी हो जाता है, भाग दौड़ करने लगता है? क्यों इतने विचार बादलों की तरह उमड़ने घुमड़ने लगते हैं? क्योंकि शरीर स्थिर है। और स्थिरता की पृष्ठभूमि में, इस कंट्रास्ट में, मन का बानरपन स्पष्ट होकर अनुभव में आने लगता है। लेकिन जबरदस्ती लाई गई शांति किसी काम की नहीं है। प्रथम तो तुम उसमें सफल नहीं हो सकते हो, और यदि सफल भी हुए तो तुम सो जाओगे। जबरदस्ती लाई गई शांति सफल होने पर नींद बन जाती है। जहां तक नींद का संबंध है यह ठीक है, अन्यथा यह किसी काम की नहीं है। सच्ची शांति से सच्ची शांति तो सदा तब आती है जब कोई दमित ऊर्जा समग्रतः मुक्त हो जाती है। और जो उपद्रव था वह दमित ऊर्जा के कारण था। वह दमित ऊर्जा फूट पड़ने की चेष्टा कर रही थी, और वही समस्या थी। वही भीतर उपद्रव था। जब वह मुक्त हो जाती है तो तुम निर्भर हो जाते हो। तब तुम्हारे प्राणों का रोआ रोआ विश्राम में होता है। विश्राम की उस दशा में ही तुम कह सकते हो कि मैं अक्रोध की दशा में हूँ। यह अक्रोध क्रोध के विरोध में नहीं है। यह केवल क्रोध की अनुपस्थिति है। स्मरण रहे, सत्य सदा अनुपस्थिति है, विपरीत नहीं है। सत्य किसी के विपरीत नहीं है। वह सदा अनुपस्थिति है। लोभ की अनुपस्थिति है, काम वासना की अनुपस्थिति है, इच्छा की अनुपस्थिति है। लेकिन उस अनुपस्थिति में ही तुम्हारे पत्ते का फूल खिलता है, क्योंकि रोग अब चले गए। अब तुम्हारे भीतर आंतरिक स्वास्थ्य का फूल खिल सकता है। और जब यह फूल खिलने लगेगा तो तुम क्रोध इकट्ठा नहीं करोगे। तुम क्रोध इकट्ठा इसलिए करते हो क्योंकि तुम स्वयं से वंचित हो, स्वयं को चूक रहे हो। सच तो यह है कि तुम किसी दूसरे पर क्रोधित नहीं हो, तुम अपने आप पर ही क्रोधित हो। लेकिन तुम उस क्रोध को दूसरे पर प्रक्षेपित करते हो। यदि ऐसा नहीं करोगे तो तुम पागल हो जाओगे। इसलिए तुम क्रोध करने का बहाना ढूंढते रहते हो। और असल में तुम क्रोध में इसलिए हो क्योंकि तुम स्वयं को चूक रहे हो, क्योंकि तुम अपनी नियति को चूक रहे हो। जो तुम्हारी संभावना थी, जो वह वास्तविक नहीं हो रही है। तुम्हारे क्रोध का यही कारण है।
तुम्हें कुछ भी नहीं घटित हो रहा है और समय भागा जा रहा है। मृत्यु निकट से निकटतर आ रही है और तुम रिक्त के रिक्त बने हो। भराव की कोई संभावना नजर नहीं आ रही है, इसलिए तुम्हें क्रोध है, क्योंकि तुम अपनी संभावना को उपलब्ध नहीं हो रहे हो, क्योंकि तुम वह नहीं हो सके जो हो सकते थे। इसलिए तुम क्रोधित हो, हिंसक हो, और फिर तुम बहाने खोजते हो। फिर तुम इस या उस व्यक्ति पर अपना क्रोध उतारते हो। असल में यह क्रोध का प्रश्न नहीं है। अगर तुम इसे क्रोध का प्रश्न बनाते हो तो यह तुम्हारा निदान है, वह गलत है। यह प्रश्न आत्म उपलब्धि का है। क्यों कोई हिंसक है, क्यों कोई विध्वंसक है, क्यों वह स्वयं से क्रुद्ध है? क्योंकि वह जैसा है अपने ही विरोध में है, और तब वह पूरे जगत के विरोध में हो जाता है। बुद्ध शांत है, अहिंसक है, इसलिए नहीं क्योंकि उन्होंने इसका अभ्यास किया है, बल्कि इसलिए कि वे स्वयं को उपलब्ध हो गए हैं, वो बुद्ध हो गए हैं। उनका उनका फूल समग्रतः खिल गया है। कुछ खिलने को, कुछ मुक्त होने को अब बाकी नहीं रहा है। वे तृप्त हैं। अस्तित्व के प्रति अहोभाव भर बचा है। अब उन्हें कोई शिकायत नहीं है। अब कुछ भी गलत नहीं है। सच में जब तुम्हारा फूल खिलता है तो सब कुछ ठीक हो जाता है, सब कुछ शुभ हो जाता है। यही कारण है कि बुद्ध को कोई समस्या नहीं दिखाई पड़ती, सब शुभ है। और यही कारण है कि बुद्ध क्रांतिकारी नहीं है। क्रांतिकारी होने के लिए तुम्हें दुख दिखाई पड़ना जरूरी है। तुम्हें चारों ओर उपद्रव, चारों ओर नरक दिखाई देना जरूरी है। क्रांतिकारी होने के लिए यह ख्याल जरूरी है कि सब कुछ गलत है, और तुम क्रांतिकारी हो सकते हो। बुद्ध इसी भूमि पर थे, महावीर इसी भूमि पर थे, लेकिन वे क्रांतिकारी नहीं थे। क्यों? यह प्रश्न उठता है, वे क्रांतिकारी क्यों नहीं थे?